यहाँ का जो प्रधानाचार्य है वो महीने में करीब मतलब 5-4 बार ही आता है। अच्छा। वो हमारे पास प्रूफ है इनका। प्रधानाध्यापक तो हेडमास्टर तो देखो कभी कभी मतलब महीने में से 10 दिन आते हैं। नमस्कार, मैं नार मनोहर। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले कई विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ये सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील के पचार गांव की सरकारी स्कूल है। ऐसा लगेगा कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था वर्षों से नहीं हुई है। चारों तरफ से गंदगी पसरी हुई है। विद्यालय में मीठे पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंध पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए हमारी टीम की ग्राउंड जीरो पर खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय मैं ग्राम पंचायत पचार में हूं और पचार में मेरे सामने आपको एक स्कूल भवन नजर आएगा। ढाणी कुमाऊतान जो पचार का एक वार्ड है या स्कूल है वहां पर है। अचानक लोग यहां पर आए हुए हैं। लोगों में नाराजगी है कि स्कूल का मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से खराब चल रहा है। यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही व्यवस्था जो वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से स्कूल में जो बिगड़ गई है उस पर भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं सवाल उठा रहे हैं। यहाँ की पेयजल जो बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था बनी हुई है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो देखिए ये पीने की पानी की टंकी बनी हुई है। इस टंकी के हालात आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की टोंटी वगैरह नहीं लगी हुई है, मतलब ये टंकी बंद है। ये नाम का शोपीस बनी हुई है और इस तरीके से यहाँ के जो बच्चे हैं पीने के पानी के लिए काफ़ी दिक्कत आती है उनको। क्लास में या तो बोतल लाना पड़ता है, यहाँ से बाहर जाकर गाँव में पीना पड़ता है। इस तरह की जो अव्यवस्था इस स्कूल की है उससे गांव वाले खासे नाराज हो गए हैं। आप देख सकते हो कि पोसार के लिए बनी हुई ये रसोई है, ये भी कबाड़ में बदल चुकी है। पूरी तरीके से ये टूट चुकी है। मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा झूम करके दिखा दे। ये देख सकते हो कि पूरा कबाड़ बन गया है एक तरह का। और यहाँ पर पानी की टंकी बेकार हो गई है। साथ में ही जो ये जो पोसार के लिए बनाया गया था रसोई घर ये भी बेकार पड़ा हुआ है। टॉयलेट का आपको मैं दशा बताऊं तो आप देख नहीं पाओगे। चारों तरफ से ये गंदगी है। टॉयलेट का मैं अंदर का आपको दिखाने की इसलिए कोशिश करूंगा कि कहते हैं कि स्कूल का वो मंदिर है और यहाँ पर ही देश के भविष्य निकलते हैं। आप देखिए एक बार मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा अंदर करके बता दें यहाँ पर कि चारों तरफ से गंदगी है। ये यहाँ के जो पूरी तरह से ये गंदा है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कई दिनों से यहाँ की सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। पूरी तरह से कबाड़ बना हुआ है। कई प्रकार के भामाशाहों ने स्कूल में सहयोग किया था, लेकिन आज उन भामाशाहों ने द्वारा एक सपना देखा था कि अच्छी स्कूल चलेगी, लेकिन इस तरह से स्कूल का कबाड़ में बदल जाना उनके लिए भी बहुत तकलीफदायी चीज़ है। आप चाहोगे देखो यहाँ पर गंदगी कर देते हैं। अंदर क्लासरूम का भी दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप शायद स्कूल में कम ही इस तरह का कबाड़ देखा होगा। ये स्कूल के भवन है और स्कूल के भवन किस तरह से कबाड़ बन गए हैं आप देख सकते हो। ये सारा कचरा इसका टूटा हुआ ही में ये दरवाज़ा दिखा दो एक बार। ये टूटा हुआ दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा पूरी तरीके से ये पूरी तरह से स्कूल ढाणी कुमाऊतान पचार का मैं आपको हालात बता रहा हूँ। यहाँ कचरा डाल देते हैं। ये पूरी तरीके से ये खंडर है। यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने वाली जगह कहते हैं कि स्कूल एक मंदिर हुआ करता है, लेकिन मंदिर की जो दशा बनी है वो आप खुद देख सकते हो। यहाँ क्लासरूम चल रहा है जस्ट पास में ही। ये नीचे सारी गंदगी है। क्लासरूम में मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। नाम क्या है? भानु कुमावत। अच्छा भानु, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th। अच्छा 8th में। मुझे ये बताओ पीने की पानी की कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था कैसा है पीने की पानी की? यहाँ पे तो नहीं है, पहले थे तो अभी नहीं है। अभी पीने पानी की व्यवस्था नहीं है। आपका क्या नाम है? हिना कुमावत। हिना, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं है अभी। कोई व्यवस्था नहीं है। तो पीने के पानी के लिए कहाँ जाते हो आप? बाहर जाना पड़ता है। अच्छा टॉयलेट की व्यवस्था कैसी है? सफाई है टॉयलेट में? सफाई भी नहीं है। हिना, आपका नाम है? आपका भानु। ये हिना और भानु 8th क्लास की स्टूडेंट है। अभी जो मैंने इनको ग्राउंड पर पूछा था तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। साथ ही है कि टॉयलेट की व्यवस्था की भी सफाई नहीं है। इससे ये स्टूडेंट भी एक स्टूडेंट और उससे और बात कर लेते हो। आपका क्या नाम है? रितिका कुमावत। अच्छा रितिका, यहाँ पर पहले तो पानी की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था ठीक है या बेकार है? ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। पीने के पानी के लिए क्या बोतल लाते हो या बाहर जाकर पीना पड़ता है? बोतल लाते हैं। बोतल लाते हो। अच्छा मैं टॉयलेट को देख रहा था, बहुत गंदा है टॉयलेट। तो सफाई नहीं होती है क्या? नहीं अभी नहीं होती, पहले होती थी। पहले तो होती थी लेकिन अभी नहीं हो रही है। तो कभी टीचर्स को बताया कि सर ये सारी गंदगी है? कभी बताया आप लोगों ने? टीचर्स सारे आते हैं, कभी कभी नहीं आते।
सारा आता। अच्छा एक बात बताते, एचएम जो हेडमास्टर है वो आते हैं कि यहाँ? नहीं आते, 15 दिन आते हैं, 15 दिन नहीं आते। हेडमास्टर नहीं आते यहाँ पर, तो आप शिकायत कभी बताते हो कि यहाँ हमारे पास पीने के पानी की, कभी हेडमास्टर से बात हुई है? नहीं। कभी बात नहीं। तो हेडमास्टर का क्या नाम है? श्री नंदकिशोर। नंदकिशोर जी, मतलब रोजाना स्कूल में नहीं आते हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ। क्या नाम है आपका? कोमल कुमावत। कोमल बता रही है कि यहाँ के जो एचएम है वो भी लगातार यहाँ पर क्लास में नहीं आते हैं, इसलिए व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। प्रिंसिपल सर, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग आ गए यहाँ पर और एक नाराज है आपकी व्यवस्था से, तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि पढ़ाई व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है, क्या कहना चाह रहे हो? पढ़ाई व्यवस्था तो देखो खराब है नहीं, हमारी लगातार स्कूलें चल रही है, बच्चे आ रहे हैं स्कूल खुलने के बाद में। और सफाई की बात ऐसी है कि सफाई कर्मचारी जो हरिजन है वो आता नहीं है, कभी कभी आता है। नहीं आने का क्या कारण हो सकता है? अब नहीं आने का तो उसको ही पता है, न किसी आपने कांटेक्ट करने की कॉन्टेक्ट किया, 2-4 बार बोले हैं उसको, न किसी दूसरे को आने देता है, क्योंकि वो तो एक आरोप है कि भाई उनका बकाया पैसा चल रहा है स्कूल। देखो हमने अभी 1000 रुपये का बात, थोड़े दिन पहले 1000 रुपये का पेमेंट किया था गवर्नमेंट से, उनके 2000 रुपये आते हैं सफाई के, वो देते हैं उनको साल के। कोरोना गवर्नमेंट के जो 2000 वाले वो बराबर मिल रहा है, कोरोना पीरियड में आए नहीं उसमें। अच्छा, वो रोक रखा है आप लोगों ने? हाँ, और न सफाई हुई। अच्छा, मैं अभी खुद ग्राउंड पर था तो मैं देख रहा था कि सफाई बहुत ज्यादा खराब है, मतलब तो इसको लेकर तो देखो मजदूर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मजदूरी लगा करके सफाई करवा। एक और गांव वालों की कंप्लेन है कि भाई जो स्टाफ आता है वो प्रॉपर है, क्लास से नहीं लेता है, ये आरोप भी लगा है। नहीं, स्टाफ बराबर आता है, क्लास लेते हैं हम। 4 टीचर तो रहते हैं, कभी कभी 1-2 बाहर के। स्टाफ कितने का है? 6 स्टाफ है अभी प्रॉपर 6 स्टाफ आया हुआ है आज की तारीख में नहीं है। एक डेपुटेशन पर है टूर्नामेंट में, एक सीएल छुट्टी पर है। मतलब एक जो स्टाफ जो नहीं आ रहा है वो कितने, मतलब डेपुटेशन पर कब चला गया? वो 2-3 दिन हो गए डेपुटेशन। 2-3 दिन सही? हाँ। मतलब कहाँ पोस्टिंग अभी कहाँ है? सीकर टूर्नामेंट में। तो अभी टोटल स्टाफ 5 का है? 4 का है। 4 का है। हाँ। मौजूद कितने हो? 4 हैं। चारों मौजूद है? चारों मौजूद। आपका क्या नाम है? नंदकिशोर मीणा। पिसा गसवावर खा जायचं मारा पिसा अम्मा गरीबणी काही करून ली कितने सालों से पेमेंट नहीं मिला आपको? 2 साल हो गए। 2 साल से पैसा नहीं मिला आपको? नहीं, को नहीं मिलिया। अच्छा, फिर आप सफाई पर भी नहीं आ रहे होंगे? सफाई पर किया आऊ तो किया करूँ बताओ? यहाँ के मास्टर बच्चांगन बताओ, बच्चांगन सफाई करा मना आता सा तर बच्चांगन बच्चा फट बना हो जाएगा सफाई कर बना। आपकी बच्चियां भी सफाई करती हैं? हाँ, बच्चा सफाई करे स्कूल का। अच्छा, और पैसे के लिए बात करी कभी आपने? पैसे के लिए बात करी भी, मेरा बकाया पैसा के लिए बात करूँ चू कहते से अगसू आई गोनी कर 2 साल काम करियो, मैं हमारा 2 साल का पैसा खा गो। मैं 2 साल का पैसा नहीं दिया? नहीं दिया मेरे को। अभी करते तभी तो मैं आना यहाँ पे झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं करके जाती हूँ। अभी करते हैं आप? मैं ग्राम पंचायत पचार के सरपंच मेरे सामने है और आज ढाणी कुमावतान जो पचार का एक स्कूल है, उनकी बिगड़ती व्यवस्था जिस पर विशेष तौर पर सफाई को लेकर और पानी को लेकर सवाल खड़े हुए, गाँव में गहरी नाराजगी है। यहाँ पर सरपंच खुद आ गए हैं, यूथ है और एजुकेशन के महत्व को समझते हैं। बात करने की कोशिश करूँगा। मुझे ये बताओ कि गाँव की वो स्कूल जिसमें बहुत समय अच्छी स्कूल चला करती थी, अचानक व्यवस्था खराब हो गई, कितनी नाराजगी है? क्या है, जो भी है यहाँ के व्यवस्थापक प्रधानाध्यापक उनकी कमी के कारण सब कुछ हो रहा है। अगर वो थोड़ा सा स्कूल पर ध्यान दे ले तो मुझे लगता है इतनी बड़ी समस्या नहीं है। 2 साल से स्कूल बंद पड़ी थी, बच्चे पढ़ाई घर पे ही हो रही थी। अब चलो रेगुलर स्कूलें हुई थी तो उनको आना चाहिए, व्यवस्था संभालनी चाहिए, क्या समस्या है क्या नहीं है वो देखना चाहिए। बच्चों का भविष्य जो है इतने दिन पहले कोरोना के कारण ख़राब हो गया, अभी उनका और भविष्य क्यों अंधकार में डाले, वो एक जिम्मेदारी बनती है। सवाल उठ रहे हैं। सफाई क्या है, स्कूल बंद भी थी और इनका पेमेंट क्या है, जो सफाई कर्मी है उनका पेमेंट नहीं होने के कारण वो सफाई वाला भी नहीं आ रहा है। एक और मेरी अभी स्टूडेंट से बात हुई, बता रहे थे एचएम है रेगुलर नहीं आते हैं, ये आपकी पहले जानकारी? हाँ, ये मुझे भी, मैंने शनिवार को भी यहाँ पे आके चेक किया था, तभी इन्होंने यहाँ पे वो थे लेकिन वो चले गए थे। अच्छा, रेगुलर नहीं आ रहे क्या? 2-3 बार पहले यही कंप्लेंट आती है कि ये रेगुलर नहीं आते, लगा वो क्या अर्जेंट लगा के चले जाते हैं। हम 2-3 बार पहले भी इनको बताया, सचेत किया, लेकिन ये अभी सुधार नहीं हुआ, तो फिर हमें ग्रामीणों ने ये सब कदम उठाना पड़ा। ग्राम पंचायत द्वारा पानी का कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन वो हौद की केवल सफाई के कारण वो पानी जो आ रहा है नल में वो और खराब दूषित हो जाता है वो, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, कीड़े मकड़े हो गए, तो जो पानी शुद्ध जल आता है वो और उसमें बैठ जा रहा है।
अभी मुझे जानकारी ये मिली कि पीने की पानी के लिए यहाँ की ग्राम पंचायत ने यहाँ पर बाकायदा व्यवस्था कर रखी है, एक जो कनेक्शन दे रखा है। बस यहाँ के मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं होने के कारण बच्चों को खासी परेशानी हो रही है, बच्चे बाहर पानी के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ बहुत बड़ी यहाँ की स्कूल की लापरवाही सामने आई। महज जी मुझे ये बताओ कि गाँव की अगर मैं बात करूँ इस स्कूल की, तो कहते हैं कभी अच्छी स्कूल चला करती थी कोई समय में, लेकिन आज अचानक शिक्षा कैसे बिगड़ गई, व्यवस्था कैसे जिस बिगड़ गई? समय हम यहाँ से पढ़ाई करके निकले थे ना, उस समय यहाँ पे 750 की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। आज इसमें अंडर 100 के आसपास है। तो ये स्कूल व्यवस्था सही सुचारू नहीं होने की वजह से मतलब स्टूडेंट यहाँ से मतलब टीसी लेकर के अन्य विद्यालय में वो जा रहे हैं। सुचारू से क्या मतलब है, क्या कमियां मतलब यहाँ का जो प्रधानाचार्य है वो महीने में करीब मतलब 5-4 बार ही आता है, मतलब रेगुलर नहीं आता है, प्रेजेंट कर लेते हैं। आज भी हम आए हैं, ये कह रहे हैं 7:30 सवा 8 बजे तक यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल साहब नहीं आए थे। ये तो मेरे से गंभीर आरोप है कि लगातार पूरा महीने बिल्कुल नहीं आते। जब इनसे हमने बात की तो इन्होंने कहा मैं तो मेडिकल पे हूँ। रजिस्टर देखा तो इनकी प्रेजेंट लगी हुई है। आज आपने बात बिल्कुल, हमने रजिस्टर के पहले फोटो खींची थी, उसके बाद में आने के बाद में इन्होंने है ना अपने सिग्नेचर किए हैं। वो हमारे पास प्रूफ है इनका। बाद में आने के बाद में इन्होंने मतलब ये साइन किए हैं। दूसरी बात, केस बुक इनकी मेंटेन नहीं है। जब बात की इन्होंने तो ये इनका जवाब है कि हम 1 साल से केस बुक मेंटेन करते हैं, केस बुक हमारे को दिखा नहीं रहे हैं, न हमारे को दे रहे हैं। सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठे। सफाई व्यवस्था पर जब हमने सफाई कर्मी से बात की तो वो ये कह रहा है कि 2 साल से मेरा पेमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए मैं क्यों जाऊं जब तक मेरा भुगतान नहीं होगा। ये कह रहे हैं मैं पेमेंट दे रहा हूं, बाकी उसका वास्तविकता ये पेमेंट दे नहीं रहे हैं। पेमेंट पोस्टर वालों का भी नहीं देते हैं। पोस्टर वाले भी कई बार हमारे पास आते हैं कि हमारा भुगतान, यही नहीं अन्य दुकानों के बीच से भी, जैसे जहाँ पे मान लो फोटोकॉपी वगैरह होती है या अन्य की दुकान से का मतलब उनका पेमेंट, सब्जी वाले का पेमेंट, सबका पेमेंट बकाया, किसी का भी पेमेंट है ना टाइम पे नहीं देते हैं। इसलिए इस विद्यालय की मतलब ये स्थिति हो रही है। हम ये चाहते हैं कि इसको सुचारू रूप से बनाएं, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और उग्र आंदोलन होगा तो वो भी करने का पूरा प्रयास करेंगे। ढाणी कुमाऊतान की कहा जाता है कि पचार के अच्छी स्कूलों में से एक थी, लेकिन आज ये क्या हालत हो गई? आज तो साहब ये कर्मचारी है ना, ये कमजोर है। ये इनके बार बार मैं कहता हूँ, वो ध्यान भी नहीं लगाते। मैं ये भी कहता हूँ यार कम से कम आपको फीसा फ्रंट गवर्नमेंट दे रही है, कर्मचारी की सफाई करवा दो और करवा दो, बाकी ये तो ध्यान ही नहीं लगाते। चारों तरफ से गंदगी है, गंदगी, और ये ध्यान ही नहीं लगाते हैं ना। स्टाफ भी बराबर नहीं आता। स्टाफ बराबर है, कभी 8 बजे आते हैं, कभी 7:15 आते हैं, कभी ये प्रधानाध्यापक तो हेडमास्टर तो देखो कभी कभी मतलब महीने में से 10 दिन आते हैं, मतलब रोजाना नहीं आते। जी नहीं जी। और लंबो चौड़ो मजदूर के लिए उड़ने की जरूरत है। मैं मेरे स्कूल में बैठ करके खुद इन्हीं कपड़ों में घास उपाड़ता हूँ, ऐसा नहीं कोई ड्रेस दूसरी लेकर के आऊंगा। सर ये स्कूल में रुके तब ना, ये बात तो रुकते नहीं, 15 मिनट लास्ट होती है, लास्ट है, इसके अलावा कोई शिकायत नहीं है। 15 मिनट से ज्यादा रुकते ही नहीं, आते हैं स्कूल बाहर खड़ी करते हैं, मेरे पास आना अंदर नहीं आती इनकी, तो मैं फला जगह जा रहा हूँ उसमें लिख करके जाओ। हाँ मैं खुद आने 5 मिनट से बैठो, मत खुद कह दियो स्कूल की व्यवस्था सही रखो, नहीं तो एक बच्चा को स्कूल में आधार कार्ड जो लेटर पेड पे लिखा हुआ। सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर हाई स्कूल के प्रिंसिपल आ गए, उनसे मैं बात कर लेता हूँ हाई स्कूल के प्रिंसिपल से। सर अगर ढाणी कुमाऊतान की मैं आज देख रहा तो ग्रामीण लोग नाराज हो गए, स्कूल में आ गए। यहाँ की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही यहाँ पर HM का जो लगातार क्लास में नहीं आ रहे थे उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। क्या ये जानकारी आप तक आई? मेरी जानकारी में आज ही आया है और इसके लिए उनको पाबंद किया जा रहा है। और सफाई व्यवस्था की जहाँ तक बात है वो उचित रूप से करवाई जाएगी। बरसात का टाइम था, बरसात के बाद में जो खरपतवार उगे हैं इनके बाद में कोई आदमी लगा करके इनको सफाई करवा दी जाएगी। स्टूडेंट से बात हुई है, स्टूडेंट बता रहे हैं कि हमारे पीने के पानी के लिए बड़ी समस्या, हमें बाहर जाना पड़ता है, जबकि स्कूल में टंकी भी बनी हुई है, एक तरह का कबाड़ और शोकेस जैसी व्यवस्था में है। तो स्टूडेंट को इस तरह से परेशानी है, इसको कैसे संज्ञान में दूर लिया गया है या कैसे दूर करने का कोई? इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। जो हौद बना हुआ है उसमें कोई बरसात का पानी चला गया है जिससे वो गंदा हो गया है, उसकी सफाई करवा करके उसमें वापस जो सप्लाई का पानी आता है वो डलवाया जाएगा। ये जो टंकियां बनी हुई हैं, ये टंकियां फूटी हैं, ये किसी काम की नहीं है। इनमें अगर पानी डलवा भी दें तो आज डलवाएंगे और कल पानी निकल जाएगा। हौद बना हुआ है वहाँ पर, हौद बना हुआ है गेट के सामने जी, उसमें बरसात का पानी चला गया है। वो क्या खुला कोई रह गया किसी कारण से, तो उसमें बरसात का पानी चला गया है, तो उसको एक बार साफ करा करके और वापस भरवा दिया जाएगा। स्टूडेंट बता रहे हैं कि यहाँ का HM है वो महीने में लगभग 4 से 5 बार ही आता है, बाकी छुट्टी पर रहता है। जबकि मेरी यहाँ के HM से बात हुई, बता रहे हैं मैं रेगुलर आ रहा हूँ,
इस तरह की जो दोहरी बात आ रही है, आप अपने स्तर पर इसकी मतलब किस तरह से, अगर कोई दोषी है या गलत अगर मान लीजिए कि ड्यूटी पर काम नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन? बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर कोई काम नहीं कर रहा है। बाकी ऐसी बात बच्चों ने पहले नहीं बताई। अभी 14 तारीख को इनका इंस्पेक्शन हुआ था जो CBO महोदय के द्वारा किया गया, और उस समय बच्चों ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। उस समय बच्चों से सीधा संवाद हुआ था? ये बात तो वही बता सकते हैं जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है। रिकॉर्डेड है कि बच्चों ने मुझे बताया कि एक्चुअल ये चीज मैं उनके साथ नहीं आया था, मैं तो वहाँ अभियान में वहाँ बैठा था और उसी दिन वो यहाँ आए थे, मुझे बोल करके आए थे मैं ढाणी कुमाऊतान में जा रहा हूँ। और ढाणी कुमाऊतान में से सारी व्यवस्था को देखते हुए आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है कि व्यवस्थाएं सुचारू की जाएंगी, विद्यालय को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा।